problem in our educational sector, it more and more focus has been on the academic component, on the theoretical component, about doing well in the examinations. मेरे रूममेट वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सामने पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आजकल आपको इंटरनेट पर ढेरों ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें किसी गलत बताया जाएगा, और इन्हीं वीडियोज़ को देखकर आपका भी पर्सपेक्टिव ऐसा ही बन चुका होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने पूरा सच लाया ही नहीं जाता। आप एक बार इन वीडियोज़ को देखिए। अब गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल के सीईओ हैं आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। क्या कोई एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए था ना लोग? ऐसा क्यों है कि अब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि जो वीडियोज़ हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी वो गलत है या फेक है, क्योंकि मैं खुद भी मानता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा कमियाँ भी नहीं हैं जितना ज़्यादा आजकल इंटरनेट पर बताया जा रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को बताऊँगा, जिससे कि आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी और आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स का भी पता चल पाएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट्स को जानने से पहले मैं आपको एजुकेशन सिस्टम की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। 1500 BC से लेकर 500 BC तक वेदों से, पुराणों से ही पढ़ा जाता था, और इन्हीं सब चीज़ों से एक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता था। और इस समय के अंदर एक बच्चे को सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। उसे समाज में रहने के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके सिखाए जाते थे। उसको ये सिखाया जाता था कि उसे समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसके बाद साल आता है 1853। इस साल के अंदर इंडिया के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है, उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर आ जाता है, और तब से ही हम इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेकर के आए। और आज़ादी के बाद भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एक्ट्स को लाया गया है। तो ये तो थी एजुकेशन सिस्टम की नॉर्मल सी हिस्ट्री। तो अब जान लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं जो कि आप नहीं जानते। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिच हिस्ट्री। जैसा कि हमने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया, 1500 BC के आसपास भी वेदों पुराणों से पढ़ा जाता था, और आजकल इंडिया के अंदर आपको ढेरों सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जिनकी शुरुआत काफ़ी लंबे समय पहले हुई थी, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जिनकी शुरुआत आज़ादी से पहले हुई थी, जिनकी शुरुआत 90s में हुई थी, और वो आज भी अच्छी तरह से रन कर रहे हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी एजुकेशन होगी। इसलिए भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस टीचर से एजुकेशन गेन करोगे, आप उतनी अच्छे से अपने टॉपिक्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आता है STEM एजुकेशन। यहाँ पर STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखते हैं कि कितने ज़्यादा इंजीनियर और साइंटिस्ट इंडिया के अंदर से निकलते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपको इंजीनियर, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ही मिलेंगे। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया में इतने ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर हर साल निकलते हैं, और ये इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चों को साइंस, मैथ के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाती है। और अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके अंदर आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा पॉपुलर है ये तो आप जानती होंगी, और आप भी इनकी तैयारी करते होंगे। और कितने ज़्यादा बच्चे इन एग्ज़ाम्स को देते हैं ये तो आपको पता ही है। तो इन एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप हर सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं जितने ज़्यादा इंडिया के अंदर होते हैं, और जितना ज़्यादा सीरियस इंडिया के अंदर इन चीज़ों को लिया जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं लिया जाता। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से बच्चे अपना 100% अपनी एजुकेशन के अंदर देते हैं, जिससे कि वे एक अच्छी जॉब हासिल कर पाएँ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि सबसे मेन है, वो है ग्लोबल अचीवमेंट्स। ग्लोबल अचीवमेंट Modern India remains a country of vast potential, but is already a country of great achievement. It's already the world's 5th largest economy, the fastest growing large economy, and will be the third. कितनी ज़्यादा है इंडिया की ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। जो कि गूगल के CEO हैं वो भी एक इंडियन है,
और मार्स पर भी सबसे पहले इंडिया ही पहुंचा है। अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा कमियां होती तो मुझे नहीं लगता कभी भी इंडिया मार्स पर पहुंच पाता। अगर इंडिया ही सबसे पहले मार्स पर पहुंचा है तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ तो ऐसी बात है कि जो कि हमें औरों से अलग बनाती है। और अगला पॉइंट आता है प्रोग्राम्स का। तो आप सब तो जानती हैं कि हमारी सरकारों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील। तो इन सब प्रोग्राम्स के द्वारा एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आजकल आपको हर इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियां लगभग बराबर ही दिखते हैं, तो आजकल वो सब चीज़ें नहीं रही है। लास्ट पॉइंट आता है कल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसमें आपको पता ही है कि हर साल स्कूलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जाते हैं। पहनावे को, भाषा को उन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर हमारी संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ती है। और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के बारे में अदर कंट्रीज़ में सिखाया जाता है। तो ये तो थे कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। बट हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर समय एजुकेशन सिस्टम को गलत ही बोलते रहें। देखो, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं। किसी भी चीज़ की दो साइड होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस एजुकेशन सिस्टम की भी वैसे ही है। अगर आप कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिलेंगी, अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो अच्छाइयाँ मिलेंगी। वो आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, बट वो समय पर हो भी सकती हैं और की भी जा सकती हैं, अभी भी की जा सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ही ज़्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है जितना कि आजकल इंटरनेट पर बताया जा रहा है। मेरा काम है आपके सामने एक रियल पिक्चर रखना, जिसकी मदद से आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो मेरा काम था आपको बताना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कमियां चाहिए या अच्छाइयाँ। अगर उसमें कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिल जाएंगी, अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए।